आखिरकार खड़गे के दूत एमके स्टालिन से मिलकर चंद्रबाबू नायडू पलट गए। जी हां, अभी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है। एनडीए को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो शपथ ग्रहण का जो डेट फिक्स किया गया था उसे बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू अब एनडीए का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपना चाल चल दिया, इंडिया ने अपना चाल चल के एनडीए से निकाल कर अपने खेमे में ला दिया है चंद्रबाबू नायडू को। तो चलिए इस रिएक्शन वीडियो में देखते हैं कि क्या सच में चंद्रबाबू नायडू इंडिया का समर्थन अब नहीं करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी दिल की बात हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। आखिरकार खड़गे के दूत एमके स्टालिन से मिलकर चंद्रबाबू नायडू पलट गए। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कल तक जो चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से मोल भाव कर रहे थे, स्पीकर पद मांग रहे थे और तो और एनडीए संयोजक पद मांग रहे थे, क्या आज वो खड़गे का ऑफर स्वीकार करके इंडिया गठबंधन के साथ चले गए हैं? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल नहीं होंगे और एनडीए को सिर्फ और सिर्फ बाहर से समर्थन देंगे। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद तो बवाल मच गया है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो कितना बड़ा खेल हो गया है, इंडिया ने कैसे बड़ा दांव चला है। देखिए खबर कांग्रेस की तरफ से एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए दावा किया गया है कि टीडीपी एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन करेगी, सरकार में शामिल नहीं होगी। तो जैसे ही सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है उसके बाद से तो बवाल मच गया है। आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब शपथ ग्रहण की तारीख को आगे बढ़ाया जाए तो मामला कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये पूरा आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है और आज अचानक खबर निकलकर सामने आई है कि ये आयोजन निर्धारित तारीख पर नहीं बल्कि आगे बढ़ा दिया गया है। अब क्यों आगे बढ़ा दिया गया है समझने वाले तो अपने आप में समझ गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल ही चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है। इन तस्वीरों को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि खड़गे की तरफ से ऑफर दिया गया है और जैसे ही इंडिया गठबंधन से चंद्रबाबू नायडू को बड़ा ऑफर मिला है, 16 सीटों जीतने वाले चंद्रबाबू नायडू पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार में शामिल नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बाहर से समर्थन दिया जाएगा और बाहर से समर्थन देने वाले कितनी जल्दी बाहर हो जाया करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। कल तक तो मंत्री पद मांगा जा रहा था, लेकिन अब तो समर्थन तक देने के लिए तैयार नहीं है। कहना है कि समर्थन तो दे देंगे लेकिन अब ये समर्थन बाहर से होगा। जैसे ही ये खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को आगे बढ़ा दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर वजह सिर्फ इंडिया गठबंधन का ऑफर नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में चल रहा जबरदस्त विरोध भी है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने जब से ये कहा है कि वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं, सड़कों पर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ता भी नाराज है, नेता भी नाराज है, पब्लिक भी नाराज है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर को जलाया जा रहा है और तो और चप्पलें मारी जा रही हैं। इनको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी का तिरस्कार किया है और ये लोग अब कुर्सी के लिए उसी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं जहां पर अपमान सहना पड़ा है। ऐसे हालातों में हालात इतने बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ तक नहीं ले पा रहे हैं और तो और अपने शपथ ग्रहण समारोह तक को आगे बढ़ा दिया है। खबर में देखिए लिखा भी है कि चंद्रबाबू नायडू के सीएम पद के शपथ ग्रहण की बदल दी गई तारीख, अब 12 जून को होगी ताजपोशी। तो 9 जून को यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था लेकिन अब नहीं होगा और इसके पीछे की जो वजह है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। देखिए खबर में लिखा भी है कि तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। इससे पहले खबर थी
दिल्ली की सीएम पद शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने वाला है, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। शपथ की तारीख में ये बदलाव इसलिए किया गया है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो पीएम 8 जून को शपथ लेंगे, इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने अपने शपथ ग्रहण समारोह को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वजह ये नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को आगे बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बदली गई पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख, अब इस दिन हो सकता है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम किस दिन हो सकता है, बेहद चौंकाने वाली बात है। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये खबर में अंदर लिखा है कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अब 8 के बजाय 9 जून रविवार को शपथ ले सकते हैं। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव में 240 सीटें जीतने में सफल रही है। हालांकि पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और 2019 के आम चुनाव की तुलना में करीब 63 सीटों का नुकसान हुआ है। और अगर ये नुकसान सबसे ज्यादा कहीं पर हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो कि किंग मेकर की स्थिति में हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि सरकारें खुश होने से बन रही हैं और खुश तो हम भी कर सकते हैं। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच, अभी उम्मीद बाकी है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं और खुश तो हम भी कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन ने खुश कर दिया है, इसीलिए उनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुकते, आगे वो कहते हैं कि लोकतंत्र में उम्मीद होनी चाहिए और उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने टीएमसी के डेलीगेशन से मुलाकात की है, मीटिंग की है और उसके तुरंत बाद ये बयान दिया है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी खेला करने को तैयार खड़े हैं। और तो और जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव भी बनाया जा रहा है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है कि 240 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी का 9 जून को क्या होगा? क्योंकि तारीख तो बदल दी गई है, लेकिन इस तारीख के साथ ही चंद्रबाबू नायडू भी बदले हुए नजर आ रहे हैं और तो और नीतीश कुमार भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बदली हुई तारीख को भी शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यानी कि तीसरी बार शपथ ले भी पाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर और चंद्रबाबू नायडू के बदले तेवर पर आपको क्या लगता है? क्या इंडिया गठबंधन ने खेल कर दिया है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 तारीख को अगर शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू 12 तारीख को अपना मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद में क्या लगता है कि वो मोदी को समर्थन करते रहेंगे या फिर इंडिया को समर्थन देंगे? क्योंकि जिस प्रकार से अभी बवाल मचा हुआ है, लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश के जैसा ही पलटी मारेंगे। नीतीश चाचा तो पलटू राम बन गए, अब ये पता नहीं इनको कौन सा नाम दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर ये एनडीए को छोड़कर इंडिया में ज्वाइनिंग कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा धोखा हो सकता है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए और सिर्फ मोदी सरकार को ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को एक बहुत बड़ा मतलब कि एक सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का अभी भी उम्मीद है मोदी सरकार पर, क्योंकि मोदी को अभी तक 241 वोट मिल चुकी है, 241 सीटें मिल चुकी है। 242 भी मान के चलिए, लगभग 1-2 का इधर उधर होता रहता है। तो 242 सीट मिली है अभी तक और एनडीए को मिलाकर देखा जाए तो 292 है। अगर इसमें से एनडीए की जो पार्टी है, कुछ पार्टियाँ मिलकर बनी हुई है, अगर छोड़कर ये दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया में शामिल हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा यहाँ पे सरकार को आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम हो जाएगा। जिसके हिसाब से सरकार तो लगभग बन ही जाएगी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे उस लेवल का बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब बैसाखी के सहारे बीजेपी की सरकार बन पा रही है और
ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना जो सरकार चलाए हैं इसके पहले उन्होंने गठबंधन का सरकार नहीं चलाया है, कई बार उन्होंने चलाया है। जैसे बिहार में भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ में राज्य में चलाए हैं। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो राज्य में चलाए हैं वो बात अलग है, लेकिन देश को चलाना किसी के साथ मिलकर ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये मंत्री पद मिल जाए, मुझे ये कुछ मिल जाए। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी भी पार्टी को लेकर। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि अब देखिए चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंड करता है कि चंद्रबाबू नायडू क्या करने वाले हैं 12 तारीख के बाद में जब शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद में। लेकिन ये इतना कन्फर्म हो गया है कि अगर पीएम मोदी 8 तारीख को अगर शपथ ग्रहण करेंगे तो समझ जाइए कि चंद्रबाबू निश्चित ही एनडीए को समर्थन करेंगे। नहीं तो अगर समर्थन नहीं करेंगे तो आप ज़रा दिमाग लगाइए कि अगर सीट कम हो जाएगी तो फिर बीजेपी एनडीए प्रधानमंत्री मोदी कैसे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर सीट कम होगा, बहुमत नहीं होगी तो प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण नहीं ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है कि 12 तारीख को इसलिए अपना दिमाग लगाए होंगे कि चलिए प्रधानमंत्री मोदी के बाद ही हम शपथ ग्रहण करेंगे, या फिर उनके कार्यकाल में हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हो, कुछ परेशानियां हो, और जब तक शपथ ग्रहण नहीं ले लेंगे प्रधानमंत्री मोदी तब तक वहां पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दिल्ली में रुके हुए हैं। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ एनडीए की सरकार नहीं बल्कि इंडियन की सरकार नहीं, सॉरी, तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आप किस सरकार से खुश हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार अपने देश को आगे बढ़ा सकती है? आपकी नज़रों में प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनना चाहिए, या फिर राहुल गांधी को, या फिर इंडिया की टीम को, या फिर एनडीए के किसी और टीम को? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।